हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स, लाइक, व्यूज का काउंट इंक्रीज हो? अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं और आप चाहते हैं कि आपकी हर एक एक्टिविटी जैसे इलेक्शन रैली, जनसभा, रोड शो, पद यात्रा, चुनावी सभा, कार्यकर्ता सम्मेलन, विजय संकल्प सभा, युवा सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर्स, बूथ लेवल कार्यकर्ता तक आपका अपडेट सिंगल क्लिक पर जाना चाहिए और आपके ट्विटर पोस्ट, कैंपेन और लाइव शो पर आपके कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर्स और बूथ लेवल कार्यकर्ता द्वारा लाइक, फॉलो, व्यू आप करवा सकते हैं। आज मैं आपको ट्विटर का एक बहुत ही अच्छा, पावरफुल, एडवांस टूल दिखाने वाला हूँ। यह टूल ऑटोमेशन और प्रमोशन को आसान, फास्ट और स्मार्ट बनाता है। इस टूल का नाम है सोशल ब्लास्टर ट्वीट ऑटो। यह टूल उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अपने ट्विटर अकाउंट्स पे लाइक, फॉलो और व्यूज को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और स्टार्ट करते हैं सोशल ब्लास्टर ट्वीट ऑटो का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हमारी वेबसाइट 247bot.com पर आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद यहाँ ऑप्शन आपको नजर आता है साइन अप। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जो साइन अप ऑप्शन से आपको मिलता है। यहाँ देखिए आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ से एक ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पे जाता है जो आपने यहाँ डाला है। उस ईमेल एड्रेस को आपको ओपन करना है, वहां से ओटीपी को यहाँ सबमिट करके और आपको लॉगिन पेज पे आना है। जैसे आप ओटीपी सबमिट करते हैं, सबमिट के बाद पेज रिफ्रेश होता है। पेज रिफ्रेश होने के बाद लॉगिन पेज पे ये वापस आ जाता है। यहाँ देखिए लॉगिन टाइप है 2 टाइप। फर्स्ट है ईमेल। अगर आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं तो अपना ईमेल यहाँ एंटर कीजिए और सेंड ओटीपी वाया ईमेल कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप से जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है। व्हाट्सएप नंबर डालने के बाद मुझे सेंड ओटीपी वाया व्हाट्सएप चाहिए। अभी ये ओटीपी मेरे इस नंबर के व्हाट्सएप पे जाएगा जो अभी मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है और वेरीफाई ओटीपी करता हूँ। वेरीफाई ओटीपी होने के बाद मेरा सोशल ब्लास्टर ट्वीट ऑटो के डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। ये है सोशल ब्लास्टर डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि मॉनिटर योर सोशल मीडिया कैंपेन्स। आप जितनी भी कैंपेन्स है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। टोटल कैंपेन्स आपको यहाँ नजर आती है, टोटल टास्क आपको यहाँ नजर आता है, कैंपेन कितना रेशो है वो आपको यहाँ नजर आता है। एक्टिव डिवाइस आपको यहाँ मिलता है। डिवाइस से मतलब कि हम इस पैनल के साथ साथ, इस टूल के साथ साथ एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं जो आपको एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल करनी होती है। जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो उसके बाद जो भी आप कैंपेन यहाँ से सेंड करेंगे वो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे हिट करेगी और वहां से सारा कुछ ऑटोमेशन होगा। तो अभी मैं आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन फोन में दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने फोन को रिमोटली लिया है जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा ट्वीट ऑटो के नाम से ये एप्लीकेशन है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ सिस्टम परमिशंस होती है वो अपने को देनी होती है। जैसे एक्सेसिबिलिटी सर्विस है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, यहाँ स्टार्ट इंजन करते हैं, यहाँ एपीआई जो इस फोन को इस डिवाइस के साथ यानी इस पैनल में रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ एपीआई की नीड होती है जो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कैसे लेते हैं और यहाँ पे रजिस्टर्ड की करते हैं, रजिस्टर्ड डिवाइस। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये ऐप हमारा प्ले स्टोर पे भी है। ये देखिए ट्वीट ऑटो के नाम से है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मैंने इंस्टॉल किया है इसलिए मुझे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है, फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। तो आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिवाइस में सब सेटिंग्स करने के बाद आप जो भी पोस्ट यहाँ से सेंड करेंगे वो कनेक्टेड डिवाइस जितने भी आपके डिवाइस हैं उन पे वो पोस्ट चली जाएगी और वहां से वो ऑटो ट्वीट होगा, ऑटो फॉलो होगा, ऑटो लाइक्स होगा। तो फोन को यहाँ रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं एपीआई कीज पे। एपीआई कीज पे आने के बाद यहाँ देखेंगे कि आपको सोशल ब्लास्टर एपीआई कीज की डिटेल्स नजर आती है जिसमें जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका नेम आता है, डिवाइस की काउंटिंग आती है कि कितना डिवाइस स्टेटस क्या है, लास्ट यूज सीन क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 60 फोन्स अभी कनेक्टेड है। तो आप सभी फोन्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो स्क्रॉल करके सभी फोन्स की डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक्शन बटन में आता है कि अगर आपको उसको डिलीट करना है यानी उस डिवाइस को इस पैनल से रिमूव करना है, डिलीट करना तो कर सकते हैं, उसे रिवॉक करना है तो आप कर सकते हैं। डिवाइस की इंटरनल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं लाइक कि वो क्या मॉडल है, क्या उसका हार्डवेयर आईडी है तो देख सकते हैं। यहाँ पे शो क्यूआर कोड है कि आपने यहाँ क्रिएट एपीआई करेंगे तो एक क्यूआर कोड आता है। जैसे अभी मुझे एक फोन रजिस्टर्ड करना है, क्रिएट एपीआई पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने उस फोन का नेम दे दिया और क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर दिया। अब मेरा एपीआई तो यहाँ जनरेट हो गया बट फोन अभी कनेक्ट नहीं हुआ। ये देखिए नाम आ गया विनोद 2। ठीक है, डिवाइस अभी 0 है और लास्ट यूज भी नेवर है बिकॉज यहाँ एक क्यूआर कोड आता है। इस क्यूआर कोड को हम फोन एप्लीकेशन पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे ये देखिए यहाँ पे जो है क्यूआर
QR कोड स्कैन करते हैं, सबसे पहले सिस्टम परमिशन में जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, जो इस फोन का इंटरनल पार्ट होता है। डाउनलोड डिवाइस में जाते हैं, यहाँ आता है ट्वीट ऑटो। ट्वीट ऑटो में इस परमिशन को मार्क करते हैं और अलाउ मार्क करते हैं। फिर बैक आते हैं, आने के बाद बैटरी ऑप्टिमाइज में जाते हैं, इसको अलाउ करते हैं। अब ऑप्शन आता है स्टार्ट इंजन। स्टार्ट इंजन किया, यानी ये अब ऐप स्टार्ट हो गया हमारे इस फोन में। अब यहाँ ऑप्शन आता है API की। API की में यहाँ ऑप्शन है कि अगर आप API की जिसका भी फोन रजिस्टर्ड करना चाहते हो, वो अगर आपके पास में है, उनका फोन आपके हाथ में है, तो यहाँ QR कोड स्कैन कर सकते हैं। अदर देन आप ये API की यहाँ से कॉपी करके उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें है कि अगर आप ये जो QR कोड नजर आ रहा है आपको, इस QR कोड को भी आपको डाउनलोड करना है, तो ये JPG फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, ये भी आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास फोन है, इस फोन के थ्रू मैं अभी QR कोड स्कैन करता हूँ। तो ये परमिशन पूछता है, फोन परमिशन पूछता है कैमरे की, तो ये मैंने परमिशन दिया और इसको यहाँ से स्कैन किया। ये देखिए, जैसे ही कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद सेम API की मेरे यहाँ फोन में आ गई। अब आता है डिवाइस नेम। डिवाइस नेम मैंने यहाँ दे दिया, देखिए। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है रजिस्टर्ड का। इसमें रजिस्टर्ड डिवाइस पे जब क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फोन मेरे इस पैनल से रजिस्टर्ड हो जाता है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार रिफ्रेश करेंगे। जैसे पैनल रिफ्रेश होता है तो जो मेरा डिवाइस नेम था विनोद 2, उस पे एक डिवाइस कनेक्ट हो गया है, ये अभी एक्टिव है और लास्ट जो यूज्ड है वो आज की करंट डेट आती है। दोस्तों, अगर आप एक ही QR कोड से मल्टीपल फोन ऐड करना चाहते हो, लाइक कि कोई पॉलिटिशियन है, वो अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक सिंगल ग्रुप में रखना चाहते हैं, वो इस एक ही QR कोड से मल्टीपल फोन को स्कैन कर सकते हैं। जो जो फोन इस QR कोड से स्कैन होता जाएगा वो एक ग्रुप में बनते जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ एक ग्रुप बनाया, BJP कार्यकर्ता ग्रुप फर्स्ट। मैंने यहाँ 6 फोन एक ही QR कोड से स्कैन कराए, यानी अब जब भी मुझे कोई कैंपेन सेंड करना होगा, कैंपेन शूट करना होगा, तो मुझे सभी डिवाइसेस को सिलेक्ट न करके मुझे इसी एक ही ग्रुप को सिलेक्ट करना है, जिसमें मेरे बहुत सारे फोन स्कैन किए हुए हैं। इसकी लिमिट नहीं है, आप इतने सारे फोन इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जो जो फोन रजिस्टर्ड है उन फोन्स की यहाँ डिटेल्स नजर आती है। ये देखो, फोन नेम डाले हुए हैं, क्योंकि मेरे पास फोन है तो मैंने इनको एक ग्रुप में स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद ये ग्रुप बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है डिवाइस। जो रजिस्टर्ड डिवाइस है उनकी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड डिवाइस की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी इस पेज पे। ठीक है, इसमें टोटल बताता है कितना रजिस्टर्ड डिवाइस है, एक्टिव कितना है, इनएक्टिव यानी किसी ने ये जो हमारी एप्लीकेशन थी किसी ने अनइंस्टॉल किया या अनरजिस्टर्ड किया। ठीक है, और यहाँ पे ऑनलाइन बताते हैं कि कौन कौन ऑनलाइन है। ठीक है, उसके बाद आता है कि डिवाइस की रैंक और डिवाइस नेम, यानी जो जो रजिस्टर्ड हुआ है उस डिवाइस का नेम आ जाता है। जैसे यहाँ आ रहा है मेरा डिवाइस, तो ये डिवाइस Vivo 2404 है। ठीक है, यहाँ इसका जो आता है टास्क कितने परफॉर्म किए, कंप्लीट रेट क्या है, स्टेटस क्या है, लास्ट सीन क्या है, ये आपको सारा यहाँ बताता है। अगर आप ऐप प्ले स्टोर से यहाँ से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करके प्ले स्टोर पे लेके जाएगा और वहां से आप हमारा ये सोशल ब्लास्टर ट्वीट ऑटो का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जो हमारा ऐप है वो ट्वीट ऑटो के नाम से है, जो प्ले स्टोर का पेज शो करवाया था उसमें आपने देखा था। इसके बाद फ्रेंड्स ऑप्शन आता है कैंपेन का। कैंपेन में जब आप आते हैं तो यहाँ आपको मिलता है सोशल मीडिया कैंपेन्स। इसमें सभी कैंपेन्स की डिटेल्स आपको यहाँ मिलती है। जैसे ऑल कैंपेन्स यहाँ देख सकते हैं, जितनी भी शूट हुई है, रनिंग है, कंप्लीट है, वो आपको यहाँ नजर आता है। रनिंग कैंपेन में अगर आपने कोई कैंपेन को स्टार्ट कर रखा है, यानी अभी जा रही है या स्टार्ट है, तो दिखता है। शेड्यूल में अगर आपने कोई शेड्यूल कर रखा है कैंपेन को बना के, तो दिखता है। ड्राफ्ट में अगर आपने कोई कैंपेन बनाया है, उसको अभी आपने लाइव नहीं किया, तो आपको ड्राफ्ट में दिखता है। कंप्लीट में वो कैंपेन्स नजर आती है जो कैंपेन कंप्लीट हो गई है। पोज में कि आपने कैंपेन तो रन कर दिया, लाइव कर दिया, बट आपने उसको बीच में ही पोज कर रखा है, तो पोज कैंपेन भी आपको यहाँ नजर आती है। कैंपेन के लिए अपने को क्रिएट कैंपेन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखते हैं कैंपेन का नेम। कैंपेन नेम दिया मैंने ट्विटर फर्स्ट। प्लेटफॉर्म लिया मैंने ट्विटर का। ठीक है, ट्विटर प्लेटफॉर्म पे अब मुझे क्या करवाना है, मुझे करवाना है लाइक्स। लाइक के लिए मुझे अपना ट्विटर अकाउंट पे जाना होगा, वहां से किसी पोस्ट का URL यहाँ कॉपी करके पेस्ट करना होगा और उसी URL से ये मेरा जो ऑटो परफॉर्म होगा लाइक का एक्शन। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना ट्विटर अकाउंट ओपन किया है और मेरे सामने ये एक पोस्ट है जिसपे मुझे लाइक परफॉर्म करवाना है। तो उसका जो URL था, पोस्ट URL लिंक मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद
मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट के बाद वेरिएंट्स आता है कमेंट्स के लिए। अगर आपने कोई कमेंट करवाना हो किसी पोस्ट पे तो वेरिएंट ऑप्शन यहाँ यूज होता है। उसके बाद आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में क्या होगा कि अगर आपको पोस्ट इमीडिएट करना है तो आप शेड्यूलिंग टैब पे इमीडिएट पे क्लिक कीजिए, यानी इमीडिएट को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी पोस्ट को आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो शेड्यूलिंग ऑप्शन में जाना है। करंट कैलेंडर आपको पूरा मिल जाता है, जिस भी डेट को AM PM आपको रखना है आप रख सकते हैं, बट मुझे अभी इमीडिएट करवाना है तो इमीडिएट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ आने के बाद सेंडिंग बाय सेल्फ रहता है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, फिर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने पे आता है सिलेक्ट ग्रुप डिवाइस, यानी जो भी आपके डिवाइस कनेक्टेड हैं इस पैनल से, जो भी आपके कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, उनके फोन में आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है तो उनका एक रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बीजेपी कार्यकर्ता ग्रुप के नाम से बनाया था, इसमें 6 डिवाइस है। अगर यहीं पे आपने ऐसा ही ग्रुप बनाया हो जिसमें आपके 1000, 2000, 10,000 जितने भी मोबाइल्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी रजिस्टर्ड हैं, तो आपको जस्ट सिंगल ग्रुप ही सिलेक्ट करना होता है और इसको नेक्स्ट करना होता है। अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड डिवाइस हैं उन सभी पे ये पोस्ट जाती है और ऑटोमेशन करती है। अगर आपको सारे एक साथ सिलेक्ट करने हैं, जितने भी आपने कहा नहीं एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए, तो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर सभी को एक साथ सिलेक्ट नहीं करना तो किसी एक को करना है, लाइक जैसे मुझे अभी डेमो पर्पज के लिए मैं इसी एक को ही सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन आता है रिव्यू एंड लॉन्च। रिव्यू का मीन्स कि जो कैंपेन अभी आपने बनाया है इसको आप रिव्यू कर सकते हैं कि ट्विटर फर्स्ट अपना जो कैंपेन नेम था, प्लेटफॉर्म ट्विटर लिया है, एक्शन में लाइक करवाना है, सेंडिंग बाय सेल्फ रखना है और शेड्यूल इमीडिएट पोस्ट करना है और सिलेक्ट डिवाइस ग्रुप में एक ही डिवाइस लिया है। यहाँ पे क्रेडिट डिटेल्स आ जाती है। यूआरएल जो रहता है जिस पोस्ट पे करवाना है उसका यूआरएल आपको यहाँ नजर आता है। वेरिएंट में 100% रहता है। तो अभी मैं अपना फोन भी आपको यहाँ शो कर देता हूँ, जिससे जब मैं कैंपेन को लॉन्च करूंगा तो आपको हैंड टू हैंड उसका एक्शन नजर आएगा। ये देखिए अभी मैं कैंपेन लॉन्च पे क्लिक कर देता हूँ। ये कैंपेन यहाँ जैसे ही लॉन्च होती है बाय डिफॉल्ट फोन पे जाती है और ऑटोमेशन से वहाँ पे ट्विटर अकाउंट ओपन हो जाता है। देखिए पोस्ट का नोटिफिकेशन भी आ गया, ट्विटर अकाउंट का भी देखिए जो नासा वाली वो भी आ गई है। अब इसमें आके लाइक परफॉर्म कर दिया, ऑटोमेटिकली लाइक परफॉर्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पोस्ट अभी क्या है, रनिंग आई नहीं। आप अगर कैंपेन नेम पे जाएंगे यहाँ देखेंगे तो स्टेटस में क्या अभी रनिंग है। इस पे जब कैंपेन नेम पे आप क्लिक करते हैं तो आपको मिलेगा कि प्लेटफॉर्म ट्विटर था, पोस्ट लाइक का था, स्टेटस वहां बाहर रनिंग था। जैसे ही रिफ्रेश होगा ये कंप्लीट हो गया। डिवाइस सिंगल कनेक्ट था। जो यूआरएल था वो ये था कि इसी यूआरएल पे हुआ है, डेट टाइम आता है। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन था जो परफॉर्म करवाना था वो था परफॉर्म लाइक एक्शन। अब यहाँ देखिए जो मेरा डिवाइस कनेक्टेड था इसी नाम पे डिवाइस पे अपनों ने कैंपेन को सेंड किया था, शूट किया था, स्टेटस में आता है कंप्लीट। उसके बाद डेट टाइम आ जाता है। ठीक है, और टास्क डन वाया ऑटोमेशन। यहाँ लिखा भी है नोट में कि जो टास्क कंप्लीट हुआ है वो किससे हुआ है, वो है ऑटोमेशन से। ठीक है, अभी देखिए बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ देखिए आपको जो पहले रनिंग नजर आ रहा था, जब मैंने कैंपेन नेम पे क्लिक किया यहाँ रनिंग नजर आ रहा था, अब वो 100% कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आप अपनी ट्विटर की पोस्ट पे लाइक है, व्यू है और अपने फॉलोवर्स भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक कैंपेन और बनाता हूँ जिसपे अपन करवाएंगे कमेंट। मैंने ट्विटर सेकंड के नाम से कैंपेन बनाया, प्लेटफॉर्म ट्विटर लिया। अब मुझे क्या करवाना है, अब मुझे करवाना है कमेंट। कमेंट करवाने के लिए फिर से मुझे एक ट्विटर की पोस्ट लेनी पड़ेगी। देखिए मैं वापस ट्विटर अकाउंट पे जाता हूँ। ये पोस्ट है, इस पोस्ट का एक मैं पोस्ट लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। अब लिंक पेस्ट हो गया। अब यहाँ आता है कमेंट कि मुझे क्या कमेंट करवाना है। इसमें 2 चॉइस है। फर्स्ट कि मैं खुद से कमेंट को लिख पाऊँ, जैसे मैंने अभी लिखा। अगर मुझे खुद से कमेंट लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। लिखने के बाद मुझे नेक्स्ट करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि कमेंट मैं खुद ना लिखूं और AI से लिखूं तो यहाँ ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये इस पोस्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा कमेंट यहाँ लिख देता है। कमेंट इसने लिख दिया। मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट के बाद अब जो मैंने पहले बताया था वेरिएंट का, वो कमेंट में यूज होता है। इसका क्या मीन्स है कि अगर आप एक ही कमेंट मल्टीपल पीपल से या सभी से सेम ही कमेंट करवाना चाहते हैं तो आप वेरिएंट ए का यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक ही कमेंट सभी करेंगे तो कुछ ऑकवर्ड सा लगेगा कि हाँ एक ही कमेंट आ रहा है बार बार, सो आप इस कमेंट का पार्टीशन कर सकते हैं, यानी ऐड वेरिएंट बी कर सकते हैं। जब आप ऐड वेरिएंट बी करते हैं तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कमेंट को खुद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अदर देन आप AI जनरेट करवाना चाहते हैं तो फिर से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने AI जनरेट करवाना है तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब ये वर्किंग करता है जैसे फर्स्ट वेरिएंट ए ने वर्क किया
था, उस वीडियो को एनालाइज करके उसका कमेंट दिया था। सेम ये भी इस वीडियो को और ऊपर वाले कमेंट को एनालाइज करके ध्यान में रखते हुए एक नया कमेंट देगा, तो वो कमेंट रेशो आपको यहाँ 50-50 में डिवाइड हो जाता है। अभी देखिए ये नया कमेंट देगा, ये देखिए एआई ने एक नया कमेंट यहाँ बना दिया। अब आप अगर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने पे क्या होगा कि ये वेरिएंट ए का कमेंट और वेरिएंट बी का कमेंट कैसे आगे डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 मेंबर्स को ये पोस्ट सेंड करना है, यानी 10 फोन्स पे आपको 10 डिवाइस पे आपको ये पोस्ट सेंड करना है। तो अब फर्स्ट ए वेरिएंट ए 5 में डिवाइड होगा और वेरिएंट बी 5 में डिवाइड होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि 1 to 5 वेरिएंट ए जाएगा, 6 to 10 वेरिएंट बी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मिक्स होके जाएगा, मिक्सअप, यानी एक को ए बी सी हो सकता है, बी सी एस होते हैं, मिक्सअप हो जाएगा। पहले 5 को मिक्स जाएगा, नेक्स्ट वाले 5 को मिक्स जाएगा, यानी सबको मिक्सअप ही ये 100% स्प्लिट हो गया यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है जैसे मुझे अभी एक ही फोन पे सेंड करना है तो मुझे सेकंड वेरिएंट बी की नीड नहीं है, अगर ऐसा आपको भी कभी नीड नहीं हो, आप यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, इसको यूज करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे लिखा रहा है रिमूव वेरिएंट, तो मैंने इसको किया, अभी 100% ए का ही रेशो यहाँ पे बना रह गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद सेम वही ऑप्शन फिर आ गया, शेड्यूलिंग का, इमीडिएट और शेड्यूल का। अगर आपको शेड्यूल करना है कि आपने कहा मुझे पोस्ट शेड्यूल करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इमीडिएट में इमीडिएट सेलेक्ट रहेगा, यहाँ सेल्फ ऑप्शन अवेलेबल है, वो सेल्फ ही रहेगा। इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आता है डिवाइस का। डिवाइस का सेम वही फीचर्स आपके सामने है, जैसे पहले पोस्ट में किया था कि आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है तो आप ग्रुप कर सकते हैं, सभी को सिलेक्ट करना है तो सभी को कर सकते हैं, इसे इंडिविजुअल को करना है तो इंडिविजुअल को कर सकते हैं, जैसे मुझे विनोद ट्विटर को ही करना है। अब मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आता है रिव्यू एंड लॉन्च। रिव्यू एंड लॉन्च के ऑप्शन में सेम वही आपको फिर से रिव्यू करना है कि जो आपने पोस्ट बनाया वो ओके है, जो एक्शन लिया है वो भी ओके है, सब कुछ एवरीथिंग ओके है, तो आप इसको लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने से पहले मैं आपको फोन दिखा देता हूँ। ये मेरा फोन है, इस फोन में आपको पोस्ट जो है नजर आएगी। जैसे मैंने लॉन्च किया, अब ये पोस्ट लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद विद इन सेकेंड फोन में नोटिफिकेशन भी आ जाता है। ये देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया और जो पोस्ट था वो भी आ गया। अब पोस्ट था कमेंट का, तो देखिए कीबोर्ड ओपन हुआ है फोन का, कमेंट भी पेस्ट हो गया है और इसको रिप्लाई भी दे दिए गया है। तो यहाँ देखिए मेरे नाम से, विनोद वर्मा के नाम से कमेंट यहाँ पेस्ट हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप कि वही सेम स्टेटस में अभी रनिंग है। अगर पेज रिफ्रेश करोगे तो ये कंप्लीट शो होगा, पर रिफ्रेश से पहले कैंपेन नेम पे क्लिक करते हैं। कैंपेन नेम पे क्लिक करेंगे तो वही प्लेटफॉर्म आपको ट्विटर नजर आएगा। पोस्ट टाइप क्या था? कमेंट का था आपकी बात। टास्क परफॉर्म पोस्ट कमेंट था और स्टेटस कंप्लीट हो गया। डिवाइस सिंगल डिवाइस है। यहाँ देखिए पोस्ट यूआरएल दिया हुआ है, टाइम आ जाता है, क्रिएट टाइम, और इंस्ट्रक्शन में क्या है कि जो कमेंट एआई ने जनरेट किया था वो यहाँ दिखता है। उसके बाद डिवाइस की डिटेल आती है, वेरिएंट ए ही यूज किया है, स्टेटस में कंप्लीट है। ठीक है, ये जो है क्रिएट डेट है, ये टाइम डेट आता है, ये सेंड टाइम डेट आता है, और यहाँ जो नोट आता है वो लिखा आता है टास्क डन वाया ऑटोमेशन। आप ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो डिवाइस की डिटेल्स देखना चाहते हैं, रिपोर्ट भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये रिपोर्ट यहाँ मिलती है आपको। एक आता है फुल रिपोर्ट, एक्सेल शीट में जाएगा और ये आता है डिवाइस असाइनमेंट। पहले मैं आपको फुल रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। फुल रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको कैंपेन ट्विटर जो भी नेम है वो आपको दिखेगा। यहाँ आने के बाद आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे, एडिटिंग इनेबल करेंगे, आपको पूरी डिटेल दिखाता है जो आपने कैंपेन लगाया उसकी सारी डिटेल है कि कैंपेन नेम क्या था, प्लेटफॉर्म ट्विटर लिया है, टास्क टाइप क्या था, पोस्ट कमेंट था, स्टेटस कंप्लीट है, जो यूआरएल था वो भी आपको यहाँ नजर आता है। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन में जो कमेंट था एआई ने जनरेट किया था वो भी आपको दिखाता है, टाइम दिखाता है, डिवाइस बताता है कितने डिवाइस पे आपने इसको सेंड किया था। उसके बाद ऑप्शन आता है डिवाइस असाइनमेंट। डिवाइस असाइनमेंट से मतलब है कि जिस डिवाइस पे आपने ये पोस्ट सेंड की थी उनकी डिटेल ये आपको यहाँ दिखाता है। यहाँ आता है डिवाइस आईडी। डिवाइस आईडी मींस कि जो फोन, जिस फोन पे आपने पोस्ट सेंड की थी उस फोन की डिवाइस आईडी यहाँ है। उस फोन का नेम क्या था, डिवाइस नेम क्या था, स्टेटस में कंप्लीट है, किस फोन के, इस फोन ने इस पोस्ट को कंप्लीट कर दिया, जो भी टास्क आपने परफॉर्म करवाया। स्टेटस डिस्प्ले में कंप्लीट, वेरिएंट ए यूज हुआ था, इन कमेंट वेरिएंट ए यूज हुआ था, कमेंट क्या था। ठीक है, उसके बाद में सेंड टाइम क्या था, जो टास्क कंप्लीट हुआ वो टाइम क्या था, और टास्क में अगर कोई नोट डला है तो क्या है, टास्क डन वाया ऑटोमेशन। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और जो हार्डवेयर डिटेल्स है, जो फोन की डिटेल्स है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जब आप बैक जाएंगे और इस पोस्ट के राइट साइड में जाएंगे तो पहले जब रनिंग था, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप ट्विटर अकाउंट्स पे जो भी पोस्ट रहती है, जो भी आपका कैंपेन रहता है या इलेक्शन पर्पज से आप इसको यूज कर रहे हैं, जो भी आपका इलेक्शन का रहता है कि आपने कहाँ
विधानसभा की, क्या इलेक्शन अपडेट है, क्या आपका बूथ वर्कर्स हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, किस पोस्ट पे लाइक, कमेंट और फॉलोवर्स इंक्रीज करवाना है, तो आप यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं, इजिली मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।